कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान, सौराष्ट्र कच्छ में बारिश का अलर्ट, 4600 गांव प्रभावित, 3 हाईवे किए गए बंद। गुजरात के भुज में दिखा तूफान का असर, गिरे बिजली के खंभे, 940 गांवों की बत्ती गुल। चक्रवात बिपरजॉय के चलते पेड़ों को हुआ नुकसान, करीब 524 पेड़ धराशायी हुए। गुजरात में 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से बह रही है हवा, कई जगहों पर जोरदार बारिश भी। गुजरात में बिपरजॉय के बवंडर को देखते हुए तेज हुई तूफान से निपटने की तैयारी, समंदर किनारों पर की गई कोस्ट गार्ड की तैनाती। तूफान का असर खास तौर पर कच्छ सौराष्ट्र के 8 जिलों में हुआ। कच्छ, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर समेत कई जिलों में गंभीर प्रभाव। गुजरात में तूफान की वजह से 22 लोग घायल हुए, 23 जानवर भी तूफान की चपेट में आए। चक्रवात के चलते पूरे गुजरात में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में जल जमाव भी हुआ। गुजरात के मांडवी में तूफान का असर रहा, मूसलाधार बारिश की वजह से 3 फीट तक पानी भरा रहा। जामनगर में दिखा तूफान का मंजर, पेट्रोल पंप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गुजरात के जामनगर में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, पेड़ों और खंभों के गिरने से जाम हुई सड़कों को कर रहे सफाई के रास्ते। द्वारका में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, गुजरात पुलिस, एनडीआरएफ और सेना की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। गुजरात के कच्छ जिले में लगाई गई धारा 144, लोगों को घर में रहने की चेतावनी दी गई। मुंबई में भी समंदर में दिखा उफान, गेटवे के पास ऊंची उठती दिखाई थी समंदर की लहरें। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की, तूफान से हुए नुकसान के बारे में जानकारी। तूफान बिपरजॉय के बाद एक्शन में गुजरात सरकार, गांधीनगर में अधिकारियों के साथ सीएम भूपेंद्र पटेल की बैठक। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बिपरजॉय तूफान को लेकर प्रेस वार्ता की, कहा बिपरजॉय से शुरू हो चुका है लैंडफॉल। कम हो गई है तूफान की स्पीड, आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने ये जानकारी दी। गुजरात के बाद अब उत्तर दक्षिण राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है बिपरजॉय। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को पूर्वी राजस्थान, उससे सटे हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तूफान के असर को बेअसर करने के लिए बीकानेर में एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ की टीम तैयारियों में जुटी दिखाई दी। हैदराबाद में G20 बैठक का आयोजन, विदेशी मेहमानों का पारंपरिक अंदाज से स्वागत। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश, कहा कृषि क्षेत्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें ग्लोबल फर्टिलाइजर चेन बनानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम फूड सिक्योरिटी पे कर रहे हैं काम, हमें खाद्यान्न की बर्बादी रोकनी होगी। 20 से 25 जून तक 2 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका और इजिप्ट के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क से शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नीतीश कैबिनेट का विस्तार, कई नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार ने निशाना साधा, कहा मैंने बोला था जेडीयू में विलय करो या जाओ यहां से। लव जिहाद को लेकर योगी सरकार सख्त, धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। राहुल गांधी मामले में रांची के एमपी और एमएलए कोर्ट में सुनवाई। राहुल के वकील ने कोर्ट से मांगा 15 दिन का जवाब समय।
महिला पहलवानों के मामले में बोली साक्षी मलिक, कहा आंदोलन आगे जारी रहेगा या नहीं ये हम चार्जशीट देखने के बाद बता पाएंगे। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम धामी के केदारनाथ पहुंचने पर भक्तिमय दिखा नजारा, पुजारियों ने मंत्रोच्चार किया। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद यज्ञ में शामिल हुए सीएम धामी, जनता से भी सीएम ने मुलाकात की। पुनर्निर्माण कार्यों का सीएम धामी ने जायजा लिया, तेज गति से चल रहा यहां पुनर्विकास का काम। सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य दिव्य केदार बनाया है। खत्म हुआ दर्शकों का इंतजार, देश और दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष। भगवान राम का किरदार निभा रहे एक्टर प्रभास की एंट्री पर झूमे फैंस, जमकर बजाई तालियां। खबरों की माने तो फिल्म पहले ही दिन 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। फैंस में फिल्म को देखकर काफी उत्साह नजर आया। 600 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई फिल्म आदिपुरुष, मेकर्स को फिल्म के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। सिनेमाघरों में एक सीट महाबली हनुमान के लिए छोड़ी गई। फिल्म मेकर्स ने थिएटर के मालिकों से अपील की थी। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों की बड़ी कामयाबी, 5 विदेशी आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बल ने कुपवाड़ा में की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। बालटाल में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, कारोबारियों समेत घोड़ा गाड़ी चलाने वालों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी। उदयपुर में सूर्य के अध्ययन के लिए बनाई गई हाईटेक सौर वेधशाला, क्षेत्रीय वैज्ञानिकों के साथ साथ विदेशी वैज्ञानिक भी कर रहे हैं लेबोरेटरी का प्रयोग। मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट हुई अभिनेत्री उर्वशी रौटेला, भक्तिमय अंदाज में नजर आई उर्वशी। सोनभद्र पहुंचे सीएम योगी, 217 विकास परियोजनाओं की रखी नींव। सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया और कहा आज से 6 वर्ष पहले तक सोनभद्र में पीने का पानी सपना था। सीएम योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के सियासी मायने, गुरुवार देर शाम वाराणसी के सर्किट हाउस में करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बोले ओपी राजभर, कहा विपक्ष के पास आईना दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। ओपी राजभर ने कहा अखिलेश और मायावती मिलकर लड़ें चुनाव तो दिखा दूं औकात। बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक हिंदू महिला के सर से उठाया उसका घूंघट, कहा अब नहीं रहा पर्दादारी का जमाना। बांसवाड़ा में उसी कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने हिजाब पहने एक मुस्लिम महिला से भी बात की, लेकिन उसे हिजाब को लेकर कोई नसीहत नहीं दी। बीजेपी ने सीएम गहलोत पे सवाल उठाए, कहा पर्दा पर क्या सिर्फ हिंदुओं को नसीहत देने की है हिम्मत। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा सीएम गहलोत हिजाब का करते हैं समर्थन, बुर्का नशी पर इनकी बोलती हो जाती है बंद। गोंडा में समाजवादी पार्टी के पालिका अध्यक्ष का मकान सीज, कब्जा कर बनाया था मकान। राजौरी के बुड़ल गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों में खुशी की लहर, संस्थान के विज्ञान विभाग को मिलने जा रहा नई 3 मंजिला इमारत का तेजी से हो रहा निर्माण।
सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की गुवाहाटी दौरा। असम में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए हुए कॉन्क्लेव में की शिरकत। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के बाहर से सामने आया अद्भुत नजारा। स्टेशन के बाहर रेल कोच में बनाया जा रहा है आलीशान रेस्टोरेंट। अमरावती में दूर दराज इलाकों को मिला 4G नेटवर्क का तोहफा। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किया 4G नेटवर्क सर्विसेज का शुभारंभ। मंडी में हुआ राज्य स्तरीय सराहुंडी मेले का आयोजन। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पे बड़ा बयान। कहा, देशवासियों ने दिल से माना कि कोई क्षेत्रीय पार्टी मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएगी। लखीमपुर में समर्थकों से मिलने के लिए रुका स्वतंत्र देव सिंह का काफिला। जनता से गुलदस्ते लेने के लिए गाड़ी से उतरे जल शक्ति मंत्री। जोधपुर में 45 साल से सब्जी बेच रहे बुजुर्ग की अनोखी विदाई। लोगों ने 1,51,000 रुपए देकर ढोल नगाड़ों संग घर भेजा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर का खुला दान पात्र 18.5 लाख रुपए के साथ साथ 1966 नेपाली रुपए और 12 अमेरिकन डॉलर्स मिले। मालदा में रधुआ मिठाई मेला। पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव कमिश्नर ने लिया ये फैसला।